रिकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर आता है कि नहीं आता, पहले ये बोलो। आता है सर। आता है, चलो अब इसको बीओपी सीख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर एकदम अच्छे से बेस से सीख लो ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। एक पहले इसकी मीनिंग मैं लिख दे रहा हूँ, मीनिंग देखना, फिर हर चीज को हम लोग तोड़ फोड़ के समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट refers to an accounting statement। कैसी स्टेटमेंट है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट एंट्री करते हैं कि नहीं करते, ये बताओ। यस सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट containing a systematic record of all economic transaction। कैसे ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक। शब्दों को बहुत ध्यान से समझना। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड in a given period of time। in a given period of time। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब जो हिसाब किताब है जो बहुत सिस्टमेटिकली बनाया जाता है, जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, जो एक रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय में। तो यहाँ पर आपको जो बात समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट आपके सामने तभी आएगा जब ट्रांजैक्शन जो है वो एक इंडिया के रेसिडेंट के बीच, किसके बीच? इंडिया के रेसिडेंट। ट्रांजैक्शन कैसा ट्रांजैक्शन, नॉर्मल की इकोनॉमिक? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसे पर्सन के साथ हो रहा है जो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है, माने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? तो बीओपी बनाने की आपको कब जरूरत पड़ेगी? जब ट्रांजैक्शन किनके बीच हो रहा है? रेसिडेंट के बीच और एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है उनके बीच। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो यहाँ पे सारे उन ट्रांजैक्शंस को लेना है जो एक इंडियन रेसिडेंट और एक विदेशी के बीच हो रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने सबसे पहली बात ये करी कि यार ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होने का मतलब ये होता है ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड भी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रेजेंट भी किया जाएगा। यह अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? जितने भी तुम विदेशियों के साथ ट्रांजैक्शन करोगे सबकी बराबर रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? हाँ सर आगे समझ। यस सर। दूसरी बात आप ये सीख लो और अच्छे समझ लो कि इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बहुत सिस्टमैटिकली बनाया जाता है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होने का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आप कौन है? इंडियन रेसिडेंट है। आप कर किससे रहे हो? एक ऐसे पर्सन से जो इंडिया के बाहर का है। तो सबकी डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्डिंग होती है। किस पे रिकॉर्डिंग होती है? डबल एंट्री सिस्टम। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट दिए जाते हैं। अगर एक डेबिट इफेक्ट आएगा तो दूसरा कौन सा इफेक्ट आएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम डेबिट में क्या कंसीडर करते हैं? तो डेबिट में हम कंसीडर करते हैं ऑल रिसिप्ट, जितनी भी फॉरेन से हमको रिसिप्ट होती है, इनकम एंड गेन। फॉरेन से जितनी रिसिप्ट, इनकम एंड, अरे रे 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 मेरी गलती, माय बैड, सॉरी 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 सॉरी। ओहो, चलो डेबिट में हम कंसीडर करते हैं ऑल पेमेंट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस। जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में आपने पेमेंट करी है, जितना भी आपका नुकसान हुआ है या जितना भी आपका खर्चा हुआ है, उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। और जितनी भी आपकी कमाई हो रही है, जितनी आपकी रिसिप्ट हो रही है, आपको जितना इनकम हो रही है,
आपने जितना गेन किया है सब क्रेडिट साइड में एंटर्ड होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है मेरे बच्चों, यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग होती है। अगर आपका खर्चा हो रहा है, आपकी पेमेंट है तो डेबिट में जाएगी, और अगर आपको पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट में एंटर होगा। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है। एकदम क्लियर है। तो देखो डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हो। अकाउंटिंग स्टेटमेंट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। अकाउंटिंग यस सर। तीसरी चीज हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। यार यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो क्या क्या रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको हम लोग टर्म देते हैं क्या, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं जो किनके बीच हो रहे। एक साइड में कौन है, इंडियन रेसिडेंट है, कौन है, इंडियन रेसिडेंट, और दूसरे साइड में कौन है, नॉन रेसिडेंट है। इनके बीच जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आप ये बात समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना? हम लोग इंडियन रेसिडेंट है, हमारा ट्रांजैक्शन जो है एक नॉन रेसिडेंट से होने वाला है, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। आपको मेरी बात समझ आई मैंने जो बोला, हाँ या ना? बोलो बोलो। सौम्या क्लियर है? सर एक बार रिपीट करो ना ये वाला। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की हो रही है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वो लेन देन है जो एक इंडियन रेसिडेंट के बीच और एक नॉन रेसिडेंट के बीच होने वाला है। तो समझ आया? यस सर। अभी यस सर, ट्रांजैक्शन कैसे कैसे है, तो इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 तरह के बेटा ट्रांजैक्शन होते हैं, दिमाग में बिठाना। कुछ ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो विजिबल आइटम्स के होते हैं। किसके होते हैं? विजिबल आइटम्स। जब आप विजिबल आइटम वर्ड यूज करते हैं तो विजिबल आइटम्स में आते हैं गुड्स। क्या आते हैं? गुड्स को छुआ देखा जा सकता है ना, तो विजिबल आइटम है। आप क्या ट्रांजैक्शन करते हो, या तो गुड्स का आप इंपोर्ट करते हो या तो गुड्स का आप एक्सपोर्ट करते हो। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो हम लोग इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में लेते हैं। तो जब भी आप विदेशियों से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हो तो सबसे पहला आप विजिबल आइटम्स में डील करते हो, मतलब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो। कितना समझ में आई मेरी बात? पूरी सर क्लियर है। ठीक है। विजिबल आइटम के बाद आते हैं इनविजिबल आइटम। क्या आते हैं? इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम की हम बात करते हैं तो इनविजिबल आइटम में आती है सर्विसेज। क्या आती है? सर्विसेज। क्या होता है? सर्विसेज। सर्विसेज ऐसी चीज है जिसे छुआ और देखा नहीं जा सकता ना, तो इसे हम इनविजिबल बोलते हैं। तो आइदर आप सर्विसेज क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, विदेशों में प्रोवाइड करते हो, या तो आप सर्विसेज रिसीव करते हो। ठीक है। तो सर्विसेज में जैसे क्या क्या आ सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। भैया जो वो होते हैं अपनी फ्लाइट्स होती हैं वो एक देश से दूसरे देश जाती है कि नहीं जाती है, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो एयर ट्रांसपोर्ट। इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में भी इंश्योरेंस करती है, विदेशों में भी इंश्योरेंस करती है। वहां की भी कंपनियां इंडिया में इंश्योरेंस करती है। वैसी हमारा बैंकिंग तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो जो सर्विसेज का लेन देन है वो इनविजिबल आइटम कहलाता है। आप बताओ, आपको 2 तरह के आइटम समझ आए जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, हाँ या ना? यस सर। आ गए? अंश Yes, समझ sir. आया? सौम्या समझ आया? यस सर। यस सर। तीसरा जो इसमें आता है उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर वन साइडेड ट्रांसफर होता है। वन साइडेड मतलब क्या, आप ना पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो विदेशों में। किस नाम से? मेडिकल के नाम से, कि आपका कोई वहां पे रिश्तेदार भर्ती है, उसके इलाज का पैसा भारत से भिजवा रहे हो। ठीक है। आप गिफ्ट भेज रहे हो, आप अपने किसी भाई या बहन की विदेशों में फीस पे कर रहे हो, या और अदर एक्सपेंसेस के लिए आप जैसे पैसे भेजेंगे ना, तो इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहाँ पर वन साइडेड आप ही की तरफ से हो रहा है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में काउंट होता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आती है। समझ आई बात? 3 चीजें समझ आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना? यस यस सर।
Yes, sir. अच्छे से क्लियर है? तब देखो यार क्या क्या आ गया। तो अभी तक आ गया है हमारा विजिबल ट्रांजैक्शन, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, फिर आ गया हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब अपनी तरफ से विदेशों में क्या पैसा भिजवा रहे हो तुम लोग, और आखिरी में इसमें आते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या आते हैं? Capital transfer. ट्रांसफर मतलब होता है विच अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी, विच अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप विदेश में एसेट खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो एसेट, तो पहले तो ये बताओ जब आप एसेट खरीद रहे हो तो ये आपकी रिसिप्ट है कि पेमेंट है? आपको पेमेंट करनी Payment है, sir. तो नॉर्मल पेमेंट है कि कैपिटल पेमेंट है? Capital payment ही रहेगा. कैपिटल पेमेंट रहेगा। सिमिलरली जैसे विदेशों से आप पैसा बोरो करते हो तो रिसिप्ट है कि पेमेंट है? तो रिसिप्ट है। Receipt है. कैपिटल रिसिप्ट होगी। जब आपने एसेट खरीदी तो इससे क्या इफेक्ट आया? आपकी एसेट इंक्रीज हुई। जब आपने बोरोइंग करी तो इससे क्या इफेक्ट आया? आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। सही बात है कि गलत बात? वैसे ही आप क्या कर सकते हो? Yes, sir. वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विदेशों में, बड़ा अमाउंट डाल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करोगे, अगेन ये क्या होगा? कैपिटल पेमेंट होगा, विदेशों में आप दे रहे हो। सही बात है गलत बात है? हाँ या नहीं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, विदेश की कंपनी में शेयर खरीदेंगे, पैसा वैसा लगा सकते हैं कि नहीं? ये रोज रोज होता है कि एक आध बार ही होता है? रोज रोज तो नहीं होता ना, तो हम इसको कैपिटल पेमेंट बोल सकते हैं। कैपिटल ट्रांसफर एक वर्ड है, इसके अंदर दो एक्टिविटी होती है, या तो आपको पैसा आ रहा होता है, कैपिटल रिसिप्ट हो रही होती है, या तो आपको कैपिटल पेमेंट करनी होती है। और इससे पक्का है कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटी पे असर आने वाला है। जैसे आपने एसेट अपनी बेची, सेल ऑफ एसेट करी, तो पैसा आया कि गया? Sir आया. तो इसको आप क्या टर्म दोगे? कैपिटल Receipt. तो बच्चों चार तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। डेली बेसिस पे गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, डेली बेसिस पर सर्विस ली और दी जाती है, डेली बेसिस पर हम विदेशों में पैसा भिजवाते हैं। ये तीन एक्टिविटी ऐसी है जो रेगुलरली चलती रहती है। उसके अलावा एसेट्स की खरीदी बिक्री, लोन लेना या लोन देना, ये सब कैपिटल ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है, जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी पे अफेक्ट करता है। तो बेटा याद रखो, चार तरह के ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक इंडियन रेसिडेंट कर सकता है: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। अब तुम बताओ, तुमको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या यस सर, क्लियर है। Sir, yes, sir. Clear है मेरे को. एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत है कि एकदम क्लैरिटी है? क्लियर है सर। क्लियर है? तो यार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अब किसके बीच हो रहे हैं? रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं ना, इनके बीच हो रही है कि नहीं? यही हो रहा है ना ट्रांजैक्शन। रेसिडेंट है इंडिया का, उसका हो रहा यस है। सर। तो यहाँ पर अब आपको ये भी जान लेना चाहिए बेटा कि रेसिडेंट कौन है। तो रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ का रेसिडेंट? इंडिया का रहने वाला। India. अब इसमें क्या होता है, इंक्लूड किसको करते हैं, एक्सक्लूड किसको करते हैं, ये भी सीख लो। जब आप रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं इंडिविजुअल्स। कौन आ जाते हैं? इंडिविजुअल्स हमारे जैसे आम लोगों को कहा जाता है। उसके बाद इसमें आ जाती है फर्म। कौन आ जाती है? फर्म। और इसमें आ जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज। कौन आ जाती हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज। ये सबको रेसिडेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? Residents. रेसिडेंट। ये इंक्लूड की लिस्ट है, ये लोग आते हैं। कौन नहीं आते उनकी भी लिस्ट होती है, किनको इंक्लूड नहीं किया जाता, और ये आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखोगे सारी चीज का। डज नॉट इंक्लूड की भी लिस्ट है। डज नॉट इंक्लूड में बेसिकली आते हैं फॉरेन डिप्लोमेट। कौन आते हैं? फॉरेन डिप्लोमेट। फॉरेन ये डिप्लोमेट क्या होता है सर? जो अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे देश में आए हुए हैं, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। तो वो तो रेसिडेंट अपनी कंट्री के हैं ना भाई।
जैसे यूएस एक डिप्लोमेट भारत में आया है इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छा करने के लिए, तो क्या वो हमारे इंडिया का रेसिडेंट हो गया? मान लो यूएस एक पर्सन आया है इंडिया में एम्बेसडर बन के, यूएस का रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो क्या वो हमारा रेसिडेंट हो गया भारत का? बोलो नो बोलो। सर। नहीं। दूसरी बात, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, कई बार क्या होता है अलग अलग देश ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं, तो यूएस के बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स जो है इंडिया में भी है, तो इंडिया में रह रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे रेसिडेंट हो गए, हम तो उनको बोलेंगे है तो वो दूसरे देश के मिलिट्री के लोग। सही बात है कि गलत बात? यस सर। आगे दो बातें समझ आई कि नहीं है ये बताओ आप पहले तो मेरे को एकदम अच्छे से। यस सर, आ गए समझ। किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नो सर, डाउट नहीं है। नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाती है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की जो ब्रांचेस होती हैं भाई वो है तो फॉरेन कंपनी की ना, तो हमारी रेसिडेंट कैसे हुई? वो तो फॉरेन की रेसिडेंट होगी। अब ट्विटर ने अगर इंडिया में एक ऑफिस खोल दिया तो क्या ट्विटर इंडियन कंपनी हो गई क्या? नो सर। है ना? वैसे ही माइग्रेंट वर्कर भी होते हैं। माइग्रेंट वर्कर का बेसिकली मतलब होता है किसी दूसरे देश का बंदा है हमारे देश में कमाने के लिए आया हुआ है, तो क्या हम उसको अपना रेसिडेंट मान लें? नो। नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। अब तुम बताओ, तुमको ये कंसेप्ट पूरा समझ आया कि गया सिर्फ पेपर से? रेसिडेंट में सर कौन, आया समझ। रेसिडेंट कौन होता है कौन नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है सर। श्रेयांश अंश क्लियर है पूरा कंसेप्ट? यस Yes. सर। ठीक। अब ये सारी चीज जो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, जैसा कि आपको बोल रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होती है। किसमें होती है? वन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक पीरियड होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर कोई चीज गिवन पीरियड ऑफ टाइम है तो स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है, आप बताओ। Stock. गिवन पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है। तो स्टॉक है कि फ्लो है? बोलो बोलो। फ्लो। सीधी सी बात है, फ्लो कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये पूरे साल भर का हिसाब है, तो हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है ये? फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या क्या सीख गए बताओ इतनी देर में जो पढ़ाई करें? ऊपर से देखो, पहले डेफिनेशन देख लो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? यस सर, समझ आ गई। क्लियर है ये। नीचे का ट्रांजैक्शन देख लो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, डेबिट क्रेडिट, समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? डेबिट यस क्रेडिट, सर। ट्रांजैक्शन कैसे कैसे होते हैं ये समझ आया कि गया सिर्फ के ऊपर से? सर समझ आ गया। समझ आ गया। नीचे देखो, रेसिडेंट का मतलब समझ आया कि नहीं आया? सर कैपिटल ट्रांसफर बताना तो एक बार। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो तुम्हारी एसेट या लायबिलिटी पे डिफरेंस डाल देगा। जैसे तू विदेशों में एसेट खरीदी है, एसेट बेच, ये सिंगल टाइम एक्टिविटी है, बार बार नहीं होती। कहीं विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर, कहीं से पैसा बोरो कर विदेश से, तो ये सब कैपिटल ट्रांसफर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो पक्का है कि आपकी एसेट या लायबिलिटी पे डिफरेंस आने वाला है। आया समझ में कि गया? सर अगर अपने खुद के देश में होगा तो उसको कैपिटल ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ ट्रांसफर है। क्या है? ओके सर, सिर्फ ट्रांसफर है। विदेशों में करोगे तो कैपिटल ट्रांसफर। समझ आया? हाँ या ना? यस सर। चलो इन क्वेश्चंस का आंसर दो। एग्जाम का पैटर्न सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं तो लोग बना के दो। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इट्स एंट्री इन बीओपी। एंट्री का मतलब है देख के बताना पड़ेगा आपको कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ठीक। ट्रांजैक्शन के लिस्ट दे रहा हूं, फटाफट बताना। पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तीसरा इंपोर्ट ऑफ मशीनरी,
चौथा, पेमेंट ऑफ फीस टू रशिया, पांचवा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रांस। चलो 5 का बताओ यार। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैसा ट्रांजैक्शन? सर विजिबल ट्रांजैक्शन। हो गया। एंट्री बताओ कहाँ बनेगी, डेबिट है कि क्रेडिट? क्रेडिट। बताओ भाई श्रेया, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट है बताओ? पैसे आएंगे, अपन सामान भेजेंगे तो। कोई समस्या? नो नो सर। सर। इतना बताओ। विजिबल ट्रांजैक्शन। आगे डेबिट क्रेडिट। सर डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? सर पैसा जा रहा है। पैसा जाएगा अगर सामान खरीदेंगे तो। आ रहा है कि जा रहा है? इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, चलो बोलो। सर हाँ, विजिबल। कैपिटल ट्रांसफर। मशीन मतलब होता है करोड़ों की मशीन, छोटी मोटी मशीन नहीं। एसेट, इंक्रीज इन एसेट। हाँ, तो इसका एंट्री क्या बनेगी बताओ, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। डेबिट होगा ना, इंपोर्ट करेगा मशीन, पेमेंट करोगे ना। सर लेकिन एसेट तो बढ़ रहा है क्या? एसेट से क्या, हमको तो पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो देखना है ना। अच्छा ठीक है। और मैं तो मॉडर्न कंसेप्ट से सोच रही है। ठीक, आपका पैसा बढ़, भाई पैसा जा रहा है ना, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या होगा, डेबिट होगा। सही बात है गलत बात? बात समझ आई हाँ या ना? यस सर। यस सर। रशिया में फीस पे करे, कौन सी कैटेगरी? बोलो बोलो। मेरा भाई रशिया में पढ़ता है, मैं उसकी फीस भिजवाया हूँ, कौन सी कैटेगरी है? सर कैपिटल ट्रांसफर ही होगा। क्यों कैपिटल ट्रांसफर होगा? फीस है, फीस तो रेगुलर भेजी जाती है, यूनिलैटरल पेमेंट है। कैसी पेमेंट है? यूनिलैटरल। अरे मैं भेज रहा हूँ ना भाई, रशिया अपनी तरफ से पैसा भिजवा रहा हूँ, फीस का पैसा। ऊपर बताया ना यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, पैसा भिजवाना, मेडिकल एक्सपेंस, गिफ्ट, फीस, अदर एक्सपेंस, जो भी खर्चे होते हैं, या तो हम करते हैं या तो सामने वाला करता है। तो अभी जैसे मैंने किया, रशिया में अपने भाई की फीस पे करी, तो ये वन साइडेड ट्रांसफर है, उसको कुछ नहीं करना है, मेरे को फीस भिजवानी है। डेबिट की क्रेडिट? सर डेबिट, फीस पे कर रहे हैं। अच्छा, मेरे भाई ने फ्रांस से मेरे को गिफ्ट भिजवाया, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। कैसा लगा पढ़ के ये बताओ? सर क्लियर सर है। बढ़िया है। टफ है क्या चैप्टर? नो सर, नहीं है, अभी तक तो नहीं लगा। बस ऐसा ही है चैप्टर और कुछ नहीं है। ये बेस सीख गए कि नहीं सीखे? यस सर। Yes, नोट्स भेजना ना clear है। सर, इसका आप नोट्स बना के। ये बीओपी के 4 ट्रांजैक्शन बता दो यार, कौन कौन से हो रहे हैं? विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल एंड यूनिलैटरल। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और आखिरी कैपिटल। कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो इसको हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट के बात करेंगे, ठीक है? विजिबल आइटम हो गया, इनविजिबल आइटम हो गया, यूनिलैटरल पेमेंट, या आप यूनिलैटरल ट्रांसफर भी बोल सकते हो। देख लेना, जो करा रहा हूं सीख लो अच्छे से। यूनिलैटरल ट्रांसफर भी बोल सकते हो, और कैपिटल ट्रांसफर। 4 हिस्से हैं। अब इसमें से जो पहले 3 हिस्से हैं, ये ट्रांजैक्शन एक बार होते हैं कि रेगुलरली होते हैं, ये बोलो। एक बार होते हैं कि रेगुलरली होते हैं? सर एक बार। विजिबल आइटम में क्या क्या आता है बेटा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रोज होता है कि एक बार होता है? इंडिया बहुत बड़े लेवल पे रोज इंपोर्ट भी कर रही है, रोज एक्सपोर्ट भी कर रही है। बात समझ आई? प्रोवाइडिंग
एंड रिसीविंग ऑफ सर्विस। रोज बहुत बड़े लेवल पे इंडिया से हम लोग दूसरे देशों में सर्विसेज दे रहे हैं और वो लोग हमें क्या कर रहे हैं, हमसे सर्विसेज ले रहे हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर, पेमेंट्स लगातार हो रही हैं, किसी ना किसी का पैसा हमारे देश से विदेशों में जाता है, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं रेगुलर नेचर के। किस नेचर के हैं? रेगुलर नेचर के। तो बेटा हम लोग इनको बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलने का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो इंडिया से रेगुलर बेसिस पर होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं? गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सर्विसेज का लेन देन होता है, और हम जो पेमेंट या रिसिप्ट अब्रॉड से करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे रोज ये काम हो रहा है। तो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये काम रोज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कैसा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? करंट करंट अकाउंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऐसे जैसे कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, तो कैपिटल ट्रांसफर में आपको क्या होगा? या तो कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्या होगी? रिसिप्ट। या तो आपको कैपिटल क्या होनी चाहिए? पेमेंट। पेमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट किस किस बात से आपको हो सकती है? तो कैपिटल रिसिप्ट आपको तब होगी जब अपनी आप प्रॉपर्टी बेचोगे। क्या बेचोगे? एसेट बेचोगे। सेल ऑफ एसेट्स। आएगा। वैसे ही आप जैसे मनी बोरो करोगे तो आपको पैसा आएगा। सही बात है, गलत बात है? वैसे ही जैसे आप एसेट खरीदोगे, परचेज ऑफ एसेट करोगे तो पैसा जाएगा। आप रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, पूरा का पूरा लोन उठा के रीपे कर दोगे तो पैसा जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करोगे विदेशों में, पैसा जाएगा आपके पास से। तो ये सब बड़े अमाउंट होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किस पर? आपकी एसेट पर। किस पर असर करते हैं? आपकी एसेट एसेट्स एंड लायबिलिटी। और आपकी लाइबिलिटीज पर ये असर डालते हैं। जैसे अगर तुम एसेट बेचोगे तो बताओ किस पे फर्क आ रहा है? एसेट पे कि लाइबिलिटी पे? अगर तुम एसेट बेचते हो तो किस पे असर आ रहा है? एसेट पे कि लाइबिलिटी पे? किस पे इंपैक्ट आ रहा है? सर एसेट्स में आएगा, कम ही होगा एसेट्स। डिक्रीज हो रही, डिक्रीज। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैपिटल ट्रांसफर ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपके एसेट और लायबिलिटी पे अफेक्ट डाल रहे हैं। ये क्या होते हैं? नॉन रेगुलर नेचर के होते हैं। मतलब ये रोज रोज नहीं होते, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इनमें इन्वॉल्व होता है। बहुत कम होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन, और इन ट्रांजैक्शन को नाम दिया जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, दो ब्रॉड कैटेगरी में होती है। बीओपी में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, दो ब्रॉड कैटेगरी में होती है। एक होता है कौन सा ट्रांजैक्शन? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और दूसरा कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आए? चलो फटाफट बोलो, क्या क्या आया? विजिबल, इनविजिबल एंड और यूनिलैटरल। और इसमें क्या आया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल ट्रांसफर आया। कैपिटल ट्रांसफर बोलने का मतलब कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल पेमेंट है। पेमेंट। गया सिर के ऊपर से कि समझ आया? नहीं क्या आ गया सर समझ। आ गया? तो चलो बताओ ये क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। अब तुमको इसको बताना है कि करंट है कि कैपिटल है। करंट है कि कैपिटल है, ये बताना है। और एंट्री बतानी है किस साइड बनेगी। एंट्री माने क्या? डेबिट क्रेडिट। चलो बताओ। सबसे पहला है परचेज ऑफ मशीनरी। बताओ। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हाँ। डेबिट। ठीक। सेल ऑफ लैंड टू चाइना। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्रेडिट। पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। बोलो।
सर कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और डेबिट साइड। रिसिप्ट ऑफ फीस, सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्रेडिट। कितना समझ आया? सर मेरे को क्लियर है। अंश श्रेयांश क्लियर है? यस सर Yes, sir. क्लियर है, वीडियो भी भेज देना मैं इसका, क्या भेज देना? वीडियो वीडियो तो रिकॉर्डिंग। सर सुन नहीं रहा है इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग चाहिए। तो क्या आईपीएल देखना सर, शुरू कर दिया मैच देखना होगा ना सर, मैच। ओ भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा, पढ़ दे। ठीक है, तो ये कर देना आज, इतना आज करना है, एक क्लास और लगेगी, आपका खत्म हो जाएगा बीओपी। ठीक है, यस सर, यस सर। और लगेगी बीओपी हो थैंक यू जाएगी, सर। क्वेश्चन बना देना। ठीक है बेटा, ये करो। यस सर। यस सर, क्लियर है पूरा।